मुझे लगता है कि 14 इयर्स बहुत लंबा टाइम होता है ना, और मुझे लगता है जब इन लोग ने शादी की थी तो छोटे लोग थे, आई मीन यंग लोग, छोटे लोग यंग थे ना, बच्चे तो कॉलेज में रहे होंगे। एंगेजमेंट जब की थी। जब इंगेजमेंट की थी, एंड आई थिंक दे गॉट इंगेज, लव में होंगे ना वो लोग। फिर उन लोग को रियलाइज होगा मे बी फिजिकल ब्यूटी देख के किया होगा शादी, फिर पता चला ओ बाद में तो पर्सनैलिटी भी चाहिए, और दोनों का पर्सनैलिटी में भी अच्छा नहीं था और कंपैटिबल नहीं था, फिर झगड़ा हो गया, बच्चा हो गया। इसने देखो ना बोला झगड़ा हो गया, बच्चा हो गया। ये तुम्हारी फैंटेसी में दिख रही है, झगड़ा हो गया, बट द किड इज 2 years old, तो अभी हुआ है 14 साल, मतलब 2 साल पहले 3 साल पहले तक बच्चा लाइक हो रहा था चीजें, बट वो नहीं मे बी दैट वाज जस्ट लाइक टू सेव इट। दैट्स अ वेरी बैड डिसीजन। नहीं ये लड़की ना, उसको चाहिए शादी, पहले चाहिए था, उसने बहुत ट्राई भी किया, लाइक एंगेजमेंट सेलिब्रेट करना, लाइक 10 years हो गया तो हम लोग कुछ करते हैं। आई थिंक उसको अभी भी चाहिए शादी, बट वो कभी श्योर नहीं है कि उससे प्यार करती है कि नहीं। अरे क्योंकि लड़का ऐसी ऐसी हरकतें भी तो कर रहा है ना, एंड प्लस हिज होल थिंग ऑफ नॉट वांटिंग टू सेलिब्रेट, ये क्या बात हुई? वो खुशी नहीं है, दैट्स एक्सेप्टेबल। आदमी इतना वो सेलिब्रेट करने के लिए दैट इज नॉट समथिंग यू शुड बी वरीड अबाउट। पर अगर लड़की इतना एग्जैक्टली वो अपने चाहने वाले को खुश रखने के लिए पीपल डू थिंग्स, नो वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो उतना वियर्ड नहीं है, बट वो अपनी फियांसे के लिए तो कर सकता है ना। 14 years में एक भी बार उसको सेलिब्रेट नहीं करना, वो तो दैट्स वेरी वियर्ड। क्योंकि आदमी इतना सेलिब्रेट करने के लिए इतना वो एक्साइटेड नहीं रहता, पर इफ अ गर्ल वांट्स टू डू इट करता है, वांट्स तो करना चाहिए, जस्ट बिकॉज नहीं जस्ट बिकॉज उसको थोड़ा तो कंसिडरेट होना चाहिए कि अगर उसकी पार्टनर अगर सेलिब्रेट करना चाहती है, मतलब आपकी पार्टनर अगर किसी चीज को लेकर खुश है तो उसको तो करने का और मन करना चाहिए, आपको तो और मन करना चाहिए। मे बी लड़का उसको स्टक फील होता होगा ना ये रिलेशनशिप में। देयर कैन बी नो अदर रीजन नॉट टू गेट मैरिड टू द मदर ऑफ योर चाइल्ड, नो, क्या अदर रीजन हो सकता है कि आपका बच्चे का माँ है। बट इफ ही अगर उसको ऐसा लग रहा है कि वो स्टक है, व्हाई डिड ही गो अहेड एंड हैव अ बेबी विद हर? मे बी फैमिली प्रेशर। विद फैमिली प्रेशर इज नॉट देयर फॉर शादी, बट इट्स देयर फॉर बेबी। बेबी समथिंग डिफरेंट, वो अलग केस है बेबी। हाँ वो थोड़ा छोटा है। नहीं वो लव से हम उसको रिलेट नहीं कर सकते, वो अलग केस है। बट आई फील अगर देखो, अगर दो लोगों के रिश्ते में कुछ है, दरार है, या फिर आपको लग रहा है कि ठीक नहीं जा रहा है, तो आप उसको उसमें जैसे फिर भी बेबी हो जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है उसको। मे बी ये भी हुआ होगा ना, बट मैं बोल रही हूँ कि अगर एक रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ डेट किया, हाँ 1 साल डेट किया, उसके बाद मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं जा रहा, तो मैं कल जाके उसको परसों जाके उसके साथ एंगेजमेंट थोड़ी करूंगी, फिर वापस जाके शादी करूंगी और फिर बोलूंगी दैट आई फील स्टक। मेक्स नो सेंस, राइट? नहीं, बट समटाइम्स इट्स प्रेशर आल्सो, नो, इट्स प्रेशर आल्सो समटाइम्स, बिकॉज रिलेशनशिप है और आपका पार्टनर कुछ इम्पोज करने का ट्राई कर रहा है, यू कैन से नो। कभी कभी वैसा भी तो हो जाता है, देयर हैव बीन सो मेनी इंस्टेंसेस लाइक दैट। बट वाज दैट मेंशन? आई डोंट नो, no, as if she is my best friend. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो स्टक फील कर रहा था, ही शुड हैव एंडेड इट ना, उसको आगे क्यों बढ़ा रहा है? वो इतना आसान जितना बोलना है ना, इट्स नॉट एज इजी एज दैट। तो खींचना भी उतना आसान नहीं है, आई एम श्योर। डेली घुटने से अच्छा तो यही है। कई बार क्या होता है ना कि एक चीज चल रही होती है, वो रिलेशनशिप चलाने के लिए, साथ में रहने के लिए उनको इतना एफर्ट नहीं डालना है, बट अलग होने के लिए बहुत एफर्ट डालना है। हाँ, वो पूरे रिश्तेदार को बताना पड़ेगा कि तो आप खाना नहीं मिल रहा है। एफर्ट लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, तो वो शायद उसके लिए वो अवॉइड कर रहा हो जब तक हो सकता है। होता ना कि जब तक चीजें चल रही हैं। आई फील दे शुड टॉक, अगर ऐसा है। बट हमें दूसरी स्टोरी नहीं पता ना, दूसरे साइड की स्टोरी नहीं पता। लड़के का सोचने का ट्राई करो। आई थिंक ही ब्लेम्स himself and he blames the girl also maybe, इसीलिए इसका एंगर इश्यूज वो सब निकल रहा है ना। एंड वरना तो आई डोंट थिंक उसको एक्चुअली मैरिज शादी करना होता, तो अभी तक तो शादी हो गया होता। एंड इफ द गर्ल आल्सो रियली वांटेड टू गेट मैरिड, उसको भी तो थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहिए ना। हाँ मतलब उसको अगर लड़की को सच में शादी करनी होगी तो वो कर लेगी, आई थिंक। हाँ, आई आल्सो थिंक किसी ना किसी से। हाँ अगर बंदा ही राजी नहीं हो रहा, कैसे कर लेगी वो शादी? उठा के मंडप पे बैठा देगी क्या? बिफोर द चाइल्ड शी हैड लाइक अ गुड 8 years at least, no? 12 years. 12 years था, तो 12 साल में तब तो उसको कोई होल्ड डाउन नहीं हो रहा था, तो शी कुड हैव लुक्ड फॉर ऑप्शन। इफ उसको शादी करना था और इंगेजमेंट हो गया था, तो इंगेजमेंट
तोड़ना उतना बड़ी बात तो नहीं है ना सर. Thank you guys so much for watching this clip. अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो हमारे मेन चैनल पे जाइए और हमारा मेन पॉडकास्ट जो देखिए, जो एपिसोड हमने डाल दिया वो पूरा पॉडकास्ट देखिए, बहुत मजेदार होने वाला है. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई. सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब. नो नहीं करता यार. What is this behavior? थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच. Thank you. ऐसे लोग आपको वो ट्रैफिक लाइट के नीचे भी दिख जाएंगे. Please subscribe guys.